हज़रत ख्वाजा सैयद मुंतहुल मुराद साहब के मुरीद हैं मोहम्मद आरिफ मदारी। ये इतना सिर हो गए कि आना पड़ा। बहरहाल मेरे आने को आप भी कामयाब बनाएं और मैं खुद भी कामयाब बनाने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल वहाब अर्रहमानिर रहीमित तव्वाब वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल इंतिक़ाम ला नज़ीर लहू वला मसील लहू वला मिसाल लहू वला जवाब। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला सय्यदना आला हज़रत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन प्यारे नबी मक्की मदनी रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दसा में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि शैइन मालूम लक रब्बी अरिनी बिजमालिका गुस्ली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात ए बेटा सिर्फ मेरी सुनो, सिर्फ मुझे देखो और मेरी सुनो। बेटा आप भी मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो। अच्छा ये महीना मदार का महीना है। और सरकारे मदारे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? अल्लाह के वली। नबी नहीं है, रसूल नहीं है, पैगंबर नहीं है, आले रसूल है। नबी नहीं है, आले नबी। बेशक। पैगंबर नहीं है, पैगंबर की औलाद है। बेशक बेशक। और वली हैं तो ऐसे वली हैं कि वलियों के इमाम हैं। अच्छा ये सुन्नी बड़े खराब लोग होते हैं, हर मामले में वलियों को दुखेड़ देते हैं। इन सुन्नियों में, हम सुन्नियों में ये बड़ी बीमारी है, बड़ी परेशानी है, बड़ी कमी है। हर मामले में ये वलियों को बीच में ले आते हैं। ऐसे ही कहा जाता है ना, बोलो। कुछ बीमारियां हर जगह होती हैं। जैसे आप किसी गांव में चले जाएं तो कोई ना कोई खांसी का मरीज मिलेगा,
कोई ना कोई जुकाम का देखो खांसी आ गई किसी को, और अच्छा ये खांसी चीज भी ऐसी है, घंटों नहीं आए और जहां इसका नाम लो फौरन धसका लगने लगी। बड़ी समझदार है ये खांसी देखो। तो हर जगह कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी में मुलव्वस मिल जाता। ऐसे आप कहीं चले जाएं, कितने पक्के सुन्नियों का इलाका हो, एक आध खुर्रा मिल ही जाए। और शुरू यही तो होती है, आदमी बेईमान एकदम नहीं हो जाता। जैसे किसी को टीबी हो तो एकदम नहीं हो जाती, हल्की हल्की होती है। किसी को कैंसर हो तो एकदम नहीं हो जाता। क्या हुआ भैया, कहां चले हैं? जैसे आदमी जवान एकदम नहीं होता, पहले इतना पैदा होता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर नौजवान होता है, फिर बुढ़ा होता है, रफ्ता रफ्ता काम होता है। ऐसे ही कोई बेईमान एकदम नहीं हो जाता। उसकी जो शुरुआत होती है ना, वो ऐसे ही होती है। सबसे पहले वो अल्लाह वालों से ही बदल होता है। हक है बेशक। पहले वलियों का गुस्ताख बनेगा, फिर नबी तक पहुंचेगा जी। और जब नबी का हो गया गुस्ताख तो बचा क्या? कुछ नहीं। ये सुन्नी लोग, ये सुन्नी तो हर मामले में वली, फला वली, ये सा वली, वो सा वली, इधर का वली, उधर का वली, हर मामले में वलियों को ले आते हैं। अब इन बेवकूफों से कोई ये पूछे कि अगर वलियों को बीच में लाना तवज्जो रहे, बताओ। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा नारे लगाओ, मैं नारे वाला मौलवी नहीं, मुकर्री नहीं नारे वाला, बस तवज्जो से सुनो। जब मुझे नारा लगाना होगा खुद ही लगाऊंगा। अगर दीनी मुआमलात में वलियों को दरमियान में लाना कोई कमी है, कोई कोताही है, कोई खता है, तौबा 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, अनगिनत तौबा। अगर ये खता है तो जाके रब से पूछो ये खता उसने क्यों की। बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर वलियों का वसीला इख्तियार करना, वलियों को बीच में लाना अगर कोई खता है, ये खता हमने बहुत बाद में की। अगर ये खता है तो नाउज़ुबिल्लाह, तौबा तौबा तौबा। ये खता तो रब ने फरमाई है, इसलिए कि हमें ईमान अता फरमाने के लिए रब ताला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान वालों को ईमान अता फरमाने के लिए एक तरफ अपनी औलाद मदारे पाक को वसीला बनाया, एक तरफ अपनी औलाद गरीब नवाज को वसीला बनाया। ऐसा नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार, जश्न मदारुल आलमीन। हमें ईमान देने के लिए रसूल पाक हिंदुस्तान नहीं आए, नबी नहीं आया यहाँ पर। हाँ, दुनिया में ईमान लेकर नबी आए, लेकिन हिंदुस्तान वालों, तुम्हें कलमा पढ़वाने के लिए प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को वसीला बनाया।
सरकार मदारुल आलमीन को वसीला बनाया, सरकार गरीब नवाज को वसीला बनाया। हिंदुस्तान में इस्लाम के पहले मुबल्लिग, हिंदुस्तान में इस्लाम की दावत देने वाली पहली शख्सियत वही है कि जिसके महीने से हम गुजर रहे हैं। इसीलिए तो जब खुदा ने वलियों को बीच में लाने का काम किया, नबी ने वलियों को बीच में ला दिया। जब देने वाले ने दिया वसीले से, हम तो गुनहगार हैं, हम तो बहुत मोहताज हैं, हम लेंगे भी रब से या नबी से तो वसीले से लेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम वलियों का वसीला इख्तियार करेंगे। और ये भी कोई हमारा अपना फलसफा नहीं है, ये भी कोई हमारा अपना कानून, हमारा अपना दस्तूर नहीं है। रब ताला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, इस्तईनू, मदद चाहो बिस्सब्र, सब्र से, वस्सलाह, और नमाज से। कुरान करीम में हुक्म दिया कि नहीं? मदद किससे मांगो? बोलो, अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? मदद किससे मांगो? सब्र से और नमाज से। अच्छा एक बात बताओ, लोग आपको मिलेंगे कहते हुए, मियां मदद बस खुदा से मांगो, मदद बस खुदा से मदद मांगनी चाहिए और कोई मदद नहीं कर सकता। अगर कोई मदद नहीं कर सकता, अगर कोई किसी की हाजत पूरी नहीं कर सकता, अगर कोई किसी की तलब पूरी नहीं कर सकता, घर पे जाके रोटी किससे मांगता? घर में जाता है, हाथ धोए, पलंग पे बैठा, अल्लाह 250 ग्राम बिरयानी, 4 रोटी, 2 कोफ्ते, 3 कबाब भेज दो। आएंगे? मिलेगा खाना? पूरी रात रगड़ता रहे, मौला भेजते बिरयानी, मौला भेजते बिरयानी। तेरी बिरयानी बन जाएगी, ऊपर से नाल। कोई जाकर मस्जिद के मुसल्ले पर बैठकर नहीं कहता, मौला मगरिब पढ़ ली, भेज दे। ना, मांगता रहा, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, ईशा पढ़ ली, मौला अब तो ईशा हो गई, अब तो भेज दे। ना, पूरी रात पढ़ता रहे तो भी ना मिले। घर जा, घर जाके अम्मा से मांग तो खाना मिलेगा। बेशक बेशक बेशक। बाजी से मांग तो खाना मिलेगा। बेशक। और अगर बदकिस्मती से तेरी शादी हो गई है तो बीवी से मांग तो मिलेगा। मांग जाकर। अब ना तो अम्मा खुदा है, न बाजी खुदा है, न बेगम खुदा है, मगर बगैर इनसे मांगे खाना मिलने वाला नहीं है। क्या पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रिज़्क़ अता फरमाने के लिए भी वसीले बनाए। क्या बात है बाबा। अरे राज़िक़ रब तआला है, खाना देने वाला वो है, रिज़्क़ देने वाला वो है, दाना देने वाला वो है, मगर उसने हम तक, हमारे मुंह तक रिज़्क़ पहुंचाने के लिए हमारे घर वालों को वसीला बनाया है। बेशक शिफा देने वाला वो है, बेशक औलाद देने वाला वो है, बेशक सेहत देने वाला वो है, लेकिन हम तक ये अपनी नेमतें पहुंचाने के लिए उसने वलियों को भी अता फरमाया है, डॉक्टरों को भी अता फरमाया है, हकीमों को भी अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार, जश्ने मिलादुन नबी, जश्ने मदारुल आलमीन। ये कहना कि मियां अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क है,
ए बेटा, दो दफा समझा दिया, सोच ले पे तो। जज़ाकल्लाह। बस बता रही हूँ आपके समय। हाँ, ये तेरे लिए लेके आया हूँ। अल्लाह के अलावा किसी से मांगना क्या है? बोलो, शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी से मांगना क्या है? शिर्क। अभी उनकी बात चल रही है ना, पार्टी यही कहती है ना, पार्टी यही कहती है ना, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना क्या हो गया? मेरे कान पे बोल रहे हो? अल्लाह के अलावा किसी से मांगना। और ये वही कह रही है जो महीना होते ही अपने बॉस से तनख्वाह मांगता। ये बातें वही मौलवी कर रहा है जो महीना हो जाए तो मुतवल्ली साहब से तनख्वाह मांगता। अरब चला गया काम करने, महीना आ गया, मालिक रियाल दे दो, महीना हो गया। ये कफील से पैसे क्यों मांग रहा है? काबे में जा, रब से मांग, मौला रियाल की पोटली दे दे। कहाँ? मैं मक्के शरीफ में जाके शिरक कर रिया, मदीने शरीफ में जाके शिरक कर रिया, दम्माम में जाके शिरक कर रिया, जद्दे में जाके शिरक कर रिया। अल्लाह से नहीं मांग रिया, कफील से मांग रिया। और हिंदुस्तान लौट के आ गया, बरेली लौट के आ गया, तो अब कह रिया कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिरक। अबे हमसे बरेली मांग के कह रिया कि किसी और से मांगना शिरक है, तू कफील से क्यों मांग के आया? जी क्या पता चला? अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को अल्लाह ताला का मद्दे मुकाबिल मानकर मांगना, ये शिरक है। बेशक, वाह क्या बात है, बेशक। अगर कोई ये कहे अल्लाह नहीं देगा, मौलाना साहब देंगे, ये शिरक है। कोई कहे खुदा नहीं देगा, ख्वाजा साहब देंगे, ये शिरक है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ख्वाजा मिसबाहुल मुराद साहब के हाथों में ये शिफा अता फरमाई है कि जिसके सर पर अपना हाथ रख दे, बुखार वाला हो तो बुखार चला जाए, बीमारी वाला हो तो बीमारी चली जाए। अब ये शिरक नहीं होता है, बल्कि इससे ईमान मजबूत होता है कि रब तआला ने अपने बंदों में कुछ खास बंदों को ये ताकत अता फरमा दी है कि वो जिसकी चाहे मुश्किल कुशाई फरमा। बाबा क्या तवज्जो। तो अल्लाह ताला के अलावा किसी को अल्लाह वाला मानकर, जानकर, समझकर फिर उससे मांगना, ये शिरक नहीं है। इसलिए कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र से और नमाज से मदद मांगो। न सब्र खुदा न नमाज खुदा है, सब्र खुदा वाला, खुदा नहीं है। क्या है? क्या है? नमाज खुदा नहीं है, क्या है? खुदा वाली, खुदा वाली है। सब्र खुदा नहीं, खुदा वाला। मदद मांगो, नमाज खुदा नहीं, खुदा वाली है। नमाज खुदा वाली है, मदद मांगो। मदार खुदा नहीं, खुदा वाला। मदद मांगो। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो नारा लगता है, दम मदार बेड़ा पार। ऐसे लगाते हो नारा, ऐसे लगाते हो नारा। अरे लगाओ जरा दमदार लगाओ, दम मदार, दोनों हाथ उठाकर लगाओ, दम मदार, दम मदार, दम मदार। मैंने कहा था ना, जब नारा लगवाना होगा खुद लगवा लूंगा। हाँ, मदद मांगो, मदार से मदद मांगो।
इसलिए कि तुम खुश नसीब हो, रब ताला ने तुम्हें मदार अता फरमाया है। बेशक बेशक। अरे मिलने को तो कोई सा भी वली मिल जाता, हर वली शानदार है। बेशक हर वली शानदार है। हम गड़बड़ लोग नहीं है, जैसे अपने अपने को बढ़िया कहें, दूसरे वाले को कुछ लोगों में बीमारी होती है ना। हाँ, तो बस मेरा वाला है जो है, बाकी सब कबाड़। ये बीमारी हम सुन्नियों में नहीं है, हम असली सुन्नियों में ये बीमारी नहीं है। हम कहते हैं हमारा मदार शानदार, हमारा ख्वाजा भी शानदार, बेशक बेशक। हमारा अशरफ भी शानदार, बेशक, हमारा शाहजी भी शानदार। बेशक। हम हर अल्लाह वाले को मानते हैं, उसको शानदार मानते हैं, मगर मदार फिर भी मदार है। बेशक। अब सब शानदार हैं। अगर रब ताला ने हमारे मदार को बहुत शानदार बनाया है तो ये रब का करम है। बेशक बेशक। और उसने वो बहुत शानदार हम गरीबों को, हम गुनाहगारों को अता फरमाया है, ये उसका महाकरम है। बेशक बाबा। क्यों? ओ बोल लेना दूंगा जब तक मैं बोल रहा हूं। क्यों? हमारा मदार सबसे शानदार क्यों है? आप देखिए, सारे हिंदुस्तान में घूम आइए, वो सारे हिंदुस्तान में नहीं, अल्लाह ताला तौफीक दे सारी दुनिया में घूम के आओ। दुनिया में 3 बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनके मजार का तवाफ होता है। बेशक। 3 बुजुर्ग हैं ऐसे कि जिनके मजार शरीफ का क्या होता है? क्या होता है? तवाफ होता है, चक्कर लगाए जाते हैं। अच्छा, फिर वही बात आती है, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। 2 लोगों का तवाफ तो सब करके आते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और पैसे खर्च करके आते हैं। कोई 4 लाख खर्च कर रहा है, कोई 80,000 खर्च कर रहा है। क्या बात है। काहे के लिए? तवाफ करके आएगा। कहेगा काय का तवाफ करके आएगा? काबा शरीफ का। काबा शरीफ आपने देखा? काबा शरीफ, अरे भाई, अगर हाजिरी नहीं भी हुई है तो तस्वीर तो देखी होगी। जी जी जी। फोटो तो देखा होगा, वीडियो तो देखी होगी। काबा शरीफ एक 4 दीवारी का नाम है, काबा शरीफ। और उस काबा शरीफ के बराबर में एक गोल दायरा और भी है जिसको हतीम कहा जाता है। जी 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 जी। क्या कहते हैं? हतीम। बड़ी है, छोटी मत लगा दियो, हतीम मत कह दियो, हतीम। तोय है, तेरी है। ये काबे शरीफ के बराबर में एक गोल दायरा है छोटा सा, उसको हतीम कहते हैं। और ये भी काबे शरीफ का ही हिस्सा है। उठाकर देखो मुस्लिम शरीफ, सैयदतना उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो गोल दायरा है, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, ये क्या है? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये भी काबे शरीफ का हिस्सा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर ये काबे शरीफ का हिस्सा है तो इसको तामीर में शामिल क्यों नहीं किया गया?
या रसूलल्लाह अगर ये भी काबे शरीफ का हिस्सा है, हतीम जो गोल दायरा है, तो ये चाकोर इमारत ही क्यों बनाई गई? जरा मेरा खींच लियो भैया, जरा पहले मेरा खींचो, पहले मेरा। क्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए? क्या मैं तकरीर कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ? अब यार ध्यान बट्टा ना कि मेरा क्यों नहीं खींच लिया? मैं तकरीर कर लूं फिर दिल भर के खींचा, मैं भी खिंचवाऊंगा मियां के साथ यार। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब ये गोल दायरा भी काबे शरीफ का हिस्सा है तो इसको काबे शरीफ के साथ इमारत में शामिल क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ चौकोर इमारत क्यों बनाई गई? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हारी कौम के पास पैसे कम पड़ गए थे इसलिए इधर उधर का बना दिया, इधर उधर छोड़ दिया। तुम्हारी कौम के पास पैसे कम पड़ गए थे इसलिए इन्होंने चौकोर बना दिया, ये वाला छोड़ दिया। अच्छा या रसूलल्लाह एक बात और इरशाद फरमाए। क्या पूछो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये काबे शरीफ का दरवाजा इतना ऊपर क्यों रखा गया? आम तौर पर आप देखिए तो घरों का दरवाजा कैसे होता है? भाई घर का दरवाजा कैसे होता है? ऐसा तो नहीं होता ना कि आदमी अपने घर में आए तो सीढ़ी लगा के जाए। सीढ़ी लगा के तो चोटते आते, जैसे मैंने सुना पिछले दिनों कोई आ गया। तो घर के दरवाजे इतने ऊंचे नहीं बनाए जाते कि घर के अंदर आने वाला कूद कर आए या सीढ़ी लगा कर आए, बल्कि घर के दरवाजे तो ऐसे होते हैं कि जमीन से 1 फुट ऊपर हो, 2 फुट ऊपर हो, एक सीढ़ी या 2 सीढ़ी बन जाए। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये काबे शरीफ का दरवाजा इतना ऊपर क्यों है? तकरीबन 7 फीट ऊंचा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हारी कौम वालों ने ये दरवाजा इतना ऊंचा, इतने ऊपर इसलिए रखा है कि जो उनका पार्टी का हो उसको वो अंदर ले ले, जो उनका ना हो उसको बाहर छोड़ दे। पार्टी बंदी हो रही। आयशा, ये तुम्हारी कौम वालों ने अपने अपनों को अंदर बुलाने के लिए कि सब एकदम न घुस जाए, ये दरवाजा इतना ऊपर लगाया। और आयशा, अगर मुझे इस बात का एहसास ना होता कि मेरे ऐसा करने से फितना फैल जाएगा, फसाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, अगर मुझे इसका खौफ ना होता तो मैं इस काबे के दरवाजे को भी नीचे कर देता और इस हतीम को भी काबे शरीफ के अंदर। सुभान अल्लाह। आयशा, मैंने सिर्फ झगड़े और फितने और फसाद की वजह से इस काम को नहीं किया, वरना ये हतीम काबे शरीफ की हुदूद में दाखिल कर देता, ये दरवाजा भी नीचे कर देता, तो पता ये चला कि ये जो हतीम है, ये जो काबे शरीफ के बराबर में थोड़ा हिस्सा है, ये काबे शरीफ का हिस्सा है। और इस हिस्से में सैयदतना हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सैयदना हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम का मज़ार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक अल्लाह का नबी वहां दफन है, एक अल्लाह की वलिया वहां दफन है। और जब ईमान वाले तवाफ करते हैं, तवाफ करने जाते हैं, तो उसका पूरे का तवाफ करते हैं। काबे शरीफ का पूरा हिस्सा तवाफ में शामिल है। जो 4 दीवारी है उसका भी तवाफ होता है। जो हतीम है कि जहां पर मज़ारात मौजूद हैं उसका भी तवाफ होता है। क्या पता चला कि अल्लाह के घर का तवाफ करना ये भी इस्लामी काम है और अल्लाह वालों के मज़ारों का तवाफ करना ये भी इस्लामी काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार
जश्न मदारुल आलमीन मसलक इमाम आजम। अरे हम मक्के शरीफ जाकर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के मज़ार का तवाफ करते हैं। हम मक्के शरीफ जाकर सैयदना हजरत हाजरा के मज़ार का तवाफ करते हैं। और मकानपुर शरीफ जाकर औलाद मुस्तफा, औलाद अली, औलाद फातिमा ज़हरा, हजरत जिंदा शाह मदार के मज़ार का भी तवाफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी ना वहाँ मज़ार का तवाफ करना जुर्म है और ना यहाँ मज़ार का तवाफ करना। जो लोग मकनपुर शरीफ में सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के तवाफ पर उंगलियां उठाते हैं, वही मक्के शरीफ जाकर अल्लाह के एक नबी और अल्लाह की एक वलिया के मज़ार को तवाफ करना उंगलियों पे गिनते हैं। बेशक। एक हो गया, दो हो गए, 3 चक्कर हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। मेहनत हो रही है ना। जहां 7वां पूरा किया खुश हो गया, 7 पूरे हो गए। हाँ, वहां पर 7 पूरे हो गए तो खुश होता है। और यहाँ पर किसी ने मेरे मदार के 4 चक्कर लगा लिए, इसके पेट में कुलबुली होने लगी। जी जी। क्यों मरोड़ होती है पेट में? अरे अल्लाह वालों से राब्ता रखो, अल्लाह वालों से ताल्लुक रखो, इसलिए कि तुम्हें दीन, तुम्हें ईमान, तुम्हें कुरान इन्होंने ही अता फरमाया। बेशक बेशक। सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे अल्लाह के वली, अल्लाहु अकबर। लोग इस बात पर लगे हुए हैं कि वली अपने मज़ारों में मुर्दा है। और फिर मैं तो कहूँगा वलियों की क्या है, जो कौम अपने नबी को मुर्दा मान ले, जो कौम ये अकीदा रखे कि हमारे नबी कब्र में, मज़ार में, अपने दयार में मुर्दा है, उसकी नजर में वलियों की क्या हैसियत है। मगर सुन्नी मुसलमानों, हमारे नबी भी अपने कब्र शरीफ में जिंदा है। बेशक बेशक। और हमारा हर वली भी अपने कब्र में जिंदा है। बेशक। और मियाँ वली की क्या कैद है? हर ईमान वाला अपने कब्र में जिंदा है। बेशक बेशक। हम कहें कि मदार पाक जिंदा है कब्र में, हम कहें कि गरीब नवाज जिंदा है कब्र में, हम कहें कि शाजी मोहम्मद शेर मियां जिंदा है कब्र में, हम कहें कि हुजूर फातिह अजमेर जिंदा है कब्र में, हम कहें कि हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी जिंदा है कब्र में। ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे कल्लन खां, शब्बन खां, जुमराती खां, शुभराती खां सब जिंदा है अपनी कब्र में। हाँ, कब्र के अंदर कोई मुर्दा ना है। बस जब रख कर आए, बस 2-4 मिनट गुजरे, रख कर आए, 2-4 मिनट गुजरे, या ये कह लीजिए कि कब्र बनाने के बाद, पटाव देने के बाद इतना वक्त गुजर गया कि चलने वाला 40 कदम चला जाए, अब सब जिंदा। अल्लाह का वली नहीं, कोई शराबी भी था तो वो भी जिंदा, कोई सटियारा था वो भी जिंदा। आ गए फरिश्ते, आ गए फरिश्ते, उठा दिया उन्होंने, जगा दिया उन्होंने, अब जिंदा। सवाल जवाब शुरू, बता मन रब्बो का, कौन है तेरा रब? सब जिंदा। अरे जब एक आम मुसलमान जिंदा, चाहे गुनाहगार है, चाहे फाजिक फाजिर है, जिंदा। इमाम साहब हैं कब्र में जिंदा, मौलाना साहब हैं कब्र में जिंदा, काजी साहब हैं कब्र में जिंदा, हकीम साहब हैं कब्र में जिंदा।
जब आम ईमान वाला जिंदा, अब किस मुंह से कहोगे कि मदार कब्र में जिंदा नहीं? क्या बात है। अब किस मुंह से कहोगे कि गरीब नवाज कब्र में जिंदा नहीं? अब कोई अगर कहेगा अगर सब जिंदा तो फिर बात अलग क्या हुई? फिर तो सब बराबर हो गए, फिर तो सब एक जैसे हो गए। कह तो उससे मैंने, ये मेरे बच्चे हैं, इस वक्त इनको समझाना मेरा काम है। कोई बुरा ना माने बिल्कुल। हाँ, हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा भाई? हम मुक़र्रिर नहीं, मुदर्रिस भी तो हैं, जिम्मेदारी है हमारी। सब जिंदा कब्र में, सबसे मदद क्यों नहीं मांगते? सबके कब्र पर चादर क्यों नहीं चढ़ाते? सबका उर्स क्यों नहीं करते? सुन्नी मुसलमानों, जिंदा सब है कब्रों में, मगर कुछ फायदा लेने के लिए जिंदा है, कुछ फायदा देने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। एक आम मुसलमान कब्र में जिंदा है, उसके नाम इसाले सवाब करो, फायदा होगा उसको। उसके नाम नजर नियाज करो, फायदा होगा उसको। उसके नाम कुरान खानी करो, फायदा होगा उसको। उसके नाम से गरीबों को खाना खिलाओ, फायदा होगा उसको। और मेरा मदार जिंदा है, उसके नाम की जियारत करो, उसके नाम का लंगर करो, उसका उस करो, उसको नहीं, फायदा तुम्हें होने वाला। बेशक बेशक बेशक। ये है एक आम मुसलमान के लिए, नजर नियाज करोगे उसे फायदा होगा। मदारुल आलमीन के उर्स बनाओगे, रब ताला तुम्हारे घर में रहमतें नाज़िल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, फैज़ान हुजूर फातह अजमेर, फैज़ान हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी, दम मदार, दम मदार, दम मदार, फैज़ान मदारुल आलमीन, मसलक इमाम आज़म। सुन्नी मुसलमानों, हमेशा याद रखो, कभी अल्लाह वालों से बदतन मत होना, कभी अल्लाह वालों से दूर मत होना। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, लेकिन कुरान करीम, हदीस शरीफ समझ में तब आएगी कि जब अल्लाह वालों के करीब रहकर पढ़ोगे, समझ में तब आएगा। और अगर तुमने अल्लाह वालों से दूर रहकर अगर कुरान करीम पढ़ोगे, बदअकीदा हो जाओगे। हदीस शरीफ पढ़ोगे, बदअकीदा हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को भेजा, क्यों? ताकि कुरान तुम्हारी समझ में आए। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को, वलियों को सारे हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया में मुकर्रर फरमाया, क्यों? क्या कि रब का पैगाम भी समझ सको, प्यारे नबी का पैगाम भी समझ सको। लिहाजा अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों से अकीदत रखो, अल्लाह वालों की कुर्बत इख्तियार करो और अच्छे काम करते रहो। एक चीज बड़ी बुरी है हमारे अंदर, हम ये सोचते हैं, अच्छा ये हमारी कमियां हमारे अंदर डाली गई हैं। गुजरात में एक पीर नजर आया मुझे, पीर, और वो पीर इतवार पीर वाला था। उसके बारे में पता चला कि वो जिसको मुरीद करता है उसको नमाज से आजाद कर देता है। हाँ, जब मैंने तुम्हारे बदले की सारी नमाजें पढ़ ली, आज से तुम्हें नमाज की जरूरत नहीं। सुन्नी मुसलमानों, सुन्नी होने का मतलब नमाज से दूर होना नहीं है। सुन्नी होने का मतलब आमाले सालिहा से दूर होना नहीं है। अगर कोई पीर ऐसा कहता है, करता है, समझ लो पीर नहीं है, वो पक्का जहन्नमी है।
इसलिए कि पीर तो इसलिए होता है ताकि खुद भी नमाजी हो और जिसको मुरीद करे उसे भी नमाजी बना दे, खुद भी अल्लाह वाला हो और जो उसके दामन करम से वाबस्ता हो जाए वो भी अल्लाह वाला हो जाए। पीर इसलिए होता है। मुरीद होने से पहले ये चीज जरूर देख लिया करो कि जिससे मुरीद हो रहे हो वो पीर होने काबिल भी है कि नहीं। नमाज उसे आती हो, रोजा होना रखता हो, रमजान में भी बीड़ियां जलाता हो बैठ के, कुल शरीफ पढ़ना उसे ना आता हो, अजान देनी उसे ना आती हो, नमाज पढ़ानी उसे ना आती हो, ऐसे तो कभी मुरीद मत होना। मुरीद उससे होना कि जो इल्म भी रखता हो। जरूरी नहीं कि किसी मदरसे की सनद ही उसके पास हो, मगर इतना इल्म जरूर रखता हो कि खुद भी दीन पर अमल कर सके और जिसको मुरीद कर रहा है उसे भी दीन पर अमल करा सके। ऐसे से मुरीद होना कि जो तुम्हें दीन की बातें भी बता सके, दीन पर अमल भी करा सके, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जगा भी सके और सोने पर सुहागा हो जाए कि उसके जुबान पर रसूल की बातें हो और रगों में रसूल पाक का खून भी दौड़ा हो। हाँ, नाइब रसूल भी हो और आले रसूल भी हो। इसलिए तो मैंने कहा कि तुम खुश नसीब हो कि रब ताला ने तुम्हें मदार अता फरमाया है और तुम्हारी जिंदगानी को संवारने के लिए तुम्हें मदार की औलाद अता फरमाई है कि जो नाइब रसूल भी है और जो आले रसूल भी है, जिसकी रगों में प्यारे नबी का खून दौड़ रहा है, सरकार मौला अली का खून दौड़ रहा है। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों अपनी किस्मतों पर नाज करते रहना कि रब ताला ने तुम्हें मदारी बनाया है। जहां मौका आ जाए, जैसा मौका आ जाए, जैसे हालात हो, डंके की चोट पर कहना कि हम मदारी हैं। रब का एहसान है कि उसने हमें गुलाम मदारुल आलमीन बनाया है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।